नाउ स्टूडेंट्स देखिए एक डाउट आया हुआ है, ठीक है ना। प्रूव दैट द पॉइंट, ये a कॉमा जीरो लिखा है ये एंड a कॉमा बी, मतलब आपके पास दो पॉइंट, तीन पॉइंट है और 1,1, ठीक है ना। सो आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक, a कॉमा जीरो। तो ये देखो ये पॉइंट है आपके पास एक a कॉमा जीरो, ओके। सो एक पॉइंट है आपके पास a कॉमा जीरो, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास a कॉमा बी, ठीक, और थर्ड पॉइंट है आपके पास 1,1। कह रहा है, सुन लो ध्यान से, आपसे कह रहा है कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऐसा उसने बोल दिया भाई। कह रहा है कि प्रूव दैट दिस आर कोलिनियर इफ 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1। अच्छा ठीक है, कंडीशन लगाई है, सुनो। कह रहा है कि ये तीनों तभी कोलिनियर होंगे, ध्यान सुन लो। कह रहा है कि ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ये तभी कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में, ओके। यानी कि मान लो ये वाला पॉइंट ए है, इसका नाम मैंने ए रखा, कैपिटल ए। ये वाला पॉइंट क्या है, कैपिटल बी है, ठीक। या एक काम करते हैं, ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो आप, ये देखिए ये इस तरीके से, ठीक। वो कहना चाहता है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉमा जीरो। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉमा बी, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट सी कोऑर्डिनेट है 1,1, ठीक। तो कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में, जैसा कि आपको दिख रहा है, कह रहा है ये तीनों स्ट्रेट लाइन में तभी होंगे जब 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1 होता है। सुन लो ध्यान से, यानी कि अगर हम क्या करें, अगर इस क्वेश्चन में हम ये मानते हुए, सुन लो ध्यान से, हम कहेंगे भाई ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं, हमने कहा कि हम मान ही लेते हैं कि ये तीनों क्या है, कोलिनियर। इन तीनों को कोलिनियर मानते हुए अगर आपने ये प्रूफ कर दिया, सुन लो ध्यान से फिर से, इन तीनों को कोलिनियर मानते हुए अगर आपने ये बात प्रूफ कर दी कि 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1 है, तो भैया ठीक हो जाएगा। यही तो बोल रहा है वो। क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट दिस आर कोलिनियर इफ दिस हैपेंस, ठीक। तो हम एक काम करेंगे, हम कहेंगे कि भाई देखो इस तीनों को हमने कोलिनियर माना था तो ऐसा हो गया, इसका मतलब ऐसा होता है तभी ये तीनों कोलिनियर होते हैं, बस। तो इन तीनों को कोलिनियर मानते हुए आप ऐसा प्रूफ कर दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए जिन बच्चों के सिलेबस में, क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चे देख रहे होंगे, आईसीएसई वाले बच्चे देख रहे होंगे, ठीक है, तो सुनो, जिन बच्चों के सिलेबस में डिस्टेंस फॉर्मूला है, ट्राइंगल वाला नहीं है, है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से तो ये होगा नहीं, ठीक। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको एक बार ट्राई कर लेंगे, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला आपको परेशान करेगा, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में हम क्या करते थे, याद करो, 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले में हम क्या करते थे, उससे तो ये होगा नहीं, ठीक। डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या करते थे, हो भी सकता है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या करते थे, ए बी की डिस्टेंस निकालते थे, याद है, और प्लस हम बीसी की डिस्टेंस निकालते थे और इक्वेट कर देते थे हम इसको किसके, एसी के इक्वल, ठीक। अभी ऐसा करके हम ट्राई कर लेंगे, इसको आप छोड़ो अभी। लेकिन ये ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, आपको 1 2 3 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स को लीनियर है, अगर 3 पॉइंट को लीनियर है तो कोई ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। खुद सोचो भाई, 3 पॉइंट, जैसे मान लो ए यहाँ है, ठीक, और सी यहाँ है, और बी थोड़ा सा ऊपर होता है यहाँ, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ना होते ये तीनों, तब तो ट्राइंगल बन जाता ना, तब तो ट्राइंगल बन जाता, तो ट्राइंगल का कुछ ना कुछ एरिया आ जाता, ठीक। लेकिन अभी अगर तीनों को लीनियर है तो ट्राइंगल का एरिया कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। सो इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो इन पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 0। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक। अब सुनो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, देखिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट होंगे अगर x1 y1, ठीक, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट अगर x2 y2, ठीक, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है अगर x3 y3, ठीक है ना। सो पॉइंट ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हुए तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दूं यहां पे, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2, ठीक है, मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस का मतलब समझ रहे हो ना, कि अंदर जो भी आंसर आएगा उसको हमें पॉजिटिव लेना है, तो मॉडुलस ऑफ x1 लिखो और प्लस लगा के यहाँ x2 लिख दो और प्लस लगा के यहाँ x3 लिख दो, ठीक, और यहाँ मॉडुलस क्लोज कर दो। अब x1 के बाद यहाँ आपको लिखना है, मैंने आपको बताया था क्या, साइकिल बनाते हैं किसका, y1 का, y2 का और y3 का, इसका साइकिल बनाते हैं। तो क्या करना है, 1/3 लिखो, मॉडुलस के अंदर पहले x1 लिख लो, समझ लो फॉर्मूला जिनको नहीं पता है, ठीक। 1/2 लिखो, फिर मॉड लगा के, ये मॉडुलस का साइन है, मॉड लगाएंगे, यानी कि अंदर अगर कोई सॉल्व करके अगर अंदर नंबर नेगेटिव आ जाएगा तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, यानी कि उसको पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक। तो मॉडुलस ऑफ x1 लिखेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ के प्लस x2 लिखेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ के प्लस x3 लिखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, आप ब्रैकेट लगाएंगे, एक ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे, एक ब्रैकेट x2 के बाद में लगाएंगे, एक ब्रैकेट x3 के बाद में लगाएंगे। अब देखो क्योंकि ये x1 था तो हम स्टार्ट करेंगे y2 से, ठीक, बस अब स्टार्ट कर लो, लिख दो, यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y3, ठीक,
भाई y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, और फाइनली आएगा आपका y1 माइनस y2। इस तरीके से फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग, ठीक। ओके, y1 माइनस y2 ये लीजिए, ठीक। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया। अब इसको ही उठा के हम जीरो के इक्वल रख देंगे। सुन लो ध्यान से, क्यों सर? क्योंकि सर क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर आप मान रहे हो ना, तो अगर तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, तो ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा? जीरो। यानी कि इस ये जो पूरा है ट्राइंगल का एरिया, ठीक, इसको ही हमें किसको रखना है, किसके इक्वल रखना है हमें? इसको हमें रखना है किसके इक्वल? जीरो के। अब सुनो ध्यान से, ये 1/2 इस पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक। सो 1/2 अगर इस पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है तो 1/2 तो जीरो हो नहीं सकता। आपने पढ़ा ना, दो क्वांटिटीज अगर कोई भी, लेट अस से ए एंड बी, अगर इनका प्रोडक्ट जीरो, या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। तो सुनो यहाँ पर ए की जगह 1/2 है, बी की जगह ये पूरा है, ठीक। तो या तो 1/2 जीरो होगा, लेकिन 1/2 जीरो हो नहीं सकता, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। खुद सोचो ना, अगर ये मॉडुलस वाली चीज जीरो हो गई तभी तो इसका एरिया जीरो होगा, ये पूरी चीज तभी तो जीरो होगी, क्योंकि 1/2 जीरो हो नहीं सकता। खुद सोचो, अगर ऐसा होगा 1/2 और ये अगर पूरा जीरो हो जाएगा भैया, तभी तो आंसर जीरो आएगा। और आप बोल रहे हो कि ट्राइंगल का एरिया कितना है? जीरो, क्योंकि पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है, ठीक है ना। सो लिख देते हैं हम यहां पर, सिंस ये 1/2 कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो नहीं सकता, इसलिए इसको जीरो होना पड़ेगा। किसको? मॉडुलस ऑफ x1 इन द ब्रैकेट y2 माइनस y3 और प्लस x2 इन द ब्रैकेट y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक, इज इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ ये चीज हो गई। अब आपको क्या करना है? सुनो, आप यहां मॉडुलस हटा के नॉर्मल ब्रैकेट भी लगा सकते हो। चलो आप नॉर्मल ब्रैकेट ही लगा लो। क्यों? क्योंकि पता है एनसीईआरटी में नॉर्मल ब्रैकेट लगे हुए हैं ओनली। यहाँ आप नॉर्मल ब्रैकेट ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ब्रैकेट लगा दो आप। चलो ऐसे कर लो आप, ठीक। मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट आप 11th क्लास में पढ़ोगे। बस ये ध्यान रखना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी निकालते थे, अंदर अगर कुछ नेगेटिव आता था तो हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे, पॉजिटिव, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। बहरहाल अब यहाँ पे आ जाओ। अब आप देख लो, आपको x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू आपको देके रखी हुई है, ठीक। 3 पॉइंट्स आपके कौन कौन से थे? जाके देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। यहाँ पे आ जाओ। ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2, ये x3 y3, बस यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। ये आपका क्या है? x1 y1, ठीक। ये क्या आपका? x2 y2, और ये क्या आपका? x3 y3 है, ठीक। अब इसको आप ले जाके रख दो कहीं पर, a, 0, a, b, 1, 1, a, 0, a, 0, और क्या था सेकंड वाला? a, b और 1, 1, x1 y1, ये x1 y1 है आपका, ठीक। ये क्या आपका? ये x2 y2 है आपका, ये x2 y2 लिखा है मैंने, और ये क्या है थर्ड वाला? x3 y3 आपका, ठीक। रख दीजिए इसमें लाके। यहाँ से देखिए x1 कितना है? x1 a, तो x1 की जगह a रखेंगे, ठीक। ब्रैकेट में y2 माइनस y3 कितना है? b, ओके, माइनस y3 कितना है? 1 है, प्लस x2 कितना है? 0 है, ओके। x2 0 है, तो ये अब y3 माइनस y1 कुछ भी आ जाए, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा ये। सो y3 माइनस y3 कितना है? 1, माइनस y1 कितना है? 0 है, और प्लस x3 कितना है? 1 है, और इन द ब्रैकेट y1 माइनस y1 कितना है? 0, और माइनस y2 कितना है? b, ओके, इज इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ से देखो, a मल्टीप्लाई करेगा, a इंटू बी इज ए बी, और a प्लस माइनस माइनस a इंटू 1 इज a, और प्लस 0 इंटू समथिंग 0 होता है ना, 1 माइनस 0 1 होगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, ठीक। और प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दो जरा, 1 इंटू 0 0, और प्लस माइनस 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 b, ठीक। प्लस लगाने की जरूरत यहाँ है नहीं, समझ लो लास्ट वाला क्या किया भाई। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, सीधी बात है, 0 माइनस बी आ रहा होगा, माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी तो आएगा, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ब्रैकेट लगाने की ये वाली जरूरत नहीं है, ठीक। अब क्या हो जाएगा? यहाँ से ध्यान से चेक करिए, 0 कोई मतलब है नहीं, तो आपके पास बचेगा ab माइनस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो इक्वेशन क्या आ रही है आपके पास? ab माइनस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा ab इज इक्वल्स टू माइनस a राइट में जाके प्लस a हो जाएगा, माइनस b राइट में जाके प्लस b हो जाएगा, ठीक। ओके, नाउ अब ध्यान दें, ए बी इज इक्वल्स टू क्या है? a प्लस बी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ए बी अगर a प्लस बी के इक्वल है तो a प्लस बी भी किसके इक्वल होगा? ए बी के।
अब आप एक काम करो, इसमें ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने लिखा ये इक्वेशन बन गई, हमने लिखा इसमें डिवाइडिंग बाय ए बी ऑन बोथ साइड। सुनो, क्या डिवाइडिंग बाय ए बी बोथ साइड, ठीक। बोथ साइड हम क्या करेंगे, ए बी से डिवाइड करेंगे, ए इंटू बी से। कैसे पता किया, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से चेक करो, ये देखो यहाँ पे हमें लाना क्या है, राइट हैंड साइड क्या लेके आना है, 1। तो यहीं से मैं थोड़ा हिंट ले रहा हूँ कि राइट हैंड साइड अगर मुझे 1 लाना है तो 1 कैसे आएगा, खुद सोचो। ए बी को हटाना पड़ेगा, ए बी को जब ए बी डिवाइड करेगा तभी तो 1 आएगा, लेकिन अगर आपने राइट हैंड साइड ए बी से डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, ठीक, समझो। तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी ए, ओके, ए बी से लेफ्ट में डिवाइड करेंगे, ओके, और ए बी से राइट में डिवाइड करेंगे, ठीक। अब सुनो ध्यान से, बहुत खास बात है, सुन लो। ये वाला ए बी से ए बी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन यहां आप बी से बी या ए से ए नहीं काट सकते हो, कब तक, जब तक आप इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट नहीं करोगे। मतलब समझो, देखो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि 2 + 3 होल डिवाइडेड बाय अगर 6 लिखा है तो 3 को 6 से नहीं काट सकते। ये क्या होता है, 2/6 और प्लस 3/6, यही तो होता है। तभी तो 6 और 6 का एलसीएम लेके आओगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप में वापस क्या मिलेगा, 2, और ऊपर मिलेगा 3 + 6, ठीक। तो यहां से इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, 2/6 + 3/6, ठीक। वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो ए बी से ए बी यहाँ काट देंगे, ए बी बनता ए बी बनता ए बी, 1/1, राइट में 1 बच जाएगा। सो ए प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1 आ गया, और इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, ये प्लस वाले साइन से। ए के नीचे सुन लो ध्यान से, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा रहता है ये इसके नीचे भी जाता है, इसके नीचे भी, और बीच में प्लस लग जाता है, ठीक। ठीक इसी तरीके से ए के नीचे जाएगा ये वाला ए बी, और प्लस बी के नीचे जाएगा ए बी, यानी कि ये जो ए बी, ये ए को मिलेगा और बी को मिलेगा, बीच में आ जाएगा प्लस। इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया प्लस वाले साइन से, ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन बी, ए बी इज इक्वल्स टू 1। अब सुनो, अब कट जाएगा, ए से ए कटेगा तो ऊपर यहाँ 1 आएगा, और बी से बी कटेगा, ऊपर यहाँ 1 आएगा, तो कितना आ गया, 1 अपॉन बी और प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक। अब सुनो ध्यान से, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 आ गया, इसको रीअरेंज करके लिख लोगे। सो 1 अपॉन ए और प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। यही प्रूफ करना था, क्या मानते हुए, ये मानते हुए कि तीनों कोलिनियर हैं, ठीक है। तो तीनों कोलिनियर तभी होंगे जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि रेसिप्रोकल ऑफ ए और रेसिप्रोकल ऑफ बी का जो सम है वो क्या है, 1 है, ठीक। अच्छा, अब सुनो, अब अगर आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से करना चाहोगे, यानी कि ए बी निकाल लो, फिर आप बी सी निकाल लो, फिर आप ए सी निकाल लो, तो आपको परेशानी हो सकती है। एक बार ट्राई कर लो, नहीं हो पाएगा, शायद मुश्किल हो जाएगा, ठीक। देखते हैं। तो ट्राइंगल आपके सिलेबस में जिनके में नहीं है, होगा ये ट्राइंगल से ही, एक बार देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से भी, ठीक। चलो, अगर आप निकालोगे ए बी, यहाँ से फटाफट निकाल लो डिस्टेंस फार्मूले से ए बी। जब आप ए बी निकालोगे तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर रूट के अंदर। तो x2 कितना है, 0, माइनस x1 कितना है, a, इसका होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि b माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दो 0 माइनस ए क्या होता है, माइनस ए, और अंदर बचेगा माइनस ए का स्क्वायर, और प्लस बी माइनस 0 होता है बी, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस ए का स्क्वायर का मतलब माइनस ए इंटू माइनस ए, सो ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से ए बी कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास ए बी। इसी तरीके से आप निकालोगे बी सी, ठीक। सो अगर आप BC निकालोगे तो क्या आ जाएगा, चेक कर लो, BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दो, जब आप BC निकालोगे तो ये होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक। सुन लो, ये होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सोच रहे होंगे यहाँ x2 y2 x3 y3 लिखा हुआ है, उससे मतलब नहीं है भाई। आप B और C के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हो ना, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि 1 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस b का स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक। तो यहां से हो जाएगा बी सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप एक्सपैंड कर दो, 1 स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू बी माइनस 2b, ये लीजिए, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास बी सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 होता है आपके पास 2, ओके, और प्लस में बचेगा बी स्क्वायर और माइनस बचेगा 2b, ठीक। इसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। अब आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाओगे आप इसमें, ठीक। अब आप AC निकालोगे तो वो भी अजीब सा ही आएगा, ठीक। यानी कि AC आप AB प्लस BC के इक्वल नहीं दिखा सकते हो, सब कुछ स्क्वायर रूट में कैसे ऐड करोगे, है ना, परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये वाला मेथड आप नहीं लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला वाला, ठीक। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे ट्राइंगल वाले मेथड से, ओके, कर लीजिए।